नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वत्थायाणं, नमो लोये तपसाहोऽहम्। विशोपञ्चनमोकारो तव पावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्, परमं हवै मङ्गलम्। श्रीविंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। नंदी सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। हमने पिछले क्लास में देखा था अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट क्या होते हैं। अंग बाहिरम, अंग पवित्रम। तो कौन से सूत्र अंग प्रविष्ट है और कौन से सूत्र अंग बाह्य है, उसका हमने विश्लेषण देखा था। फिर अंग बाह्य जो है, अंग बाहिरम यानी अंग बाह्य जो आचार्य द्वारा स्थविर द्वारा जो रचे जाते हैं सूत्र, उनको अंग बाह्य सूत्र कहते हैं। तो वे अंग बाह्य सूत्र कितने प्रकार के हैं, तो कहा कि 2 प्रकार के हैं। एक आवश्यक सूत्र है, दूसरा आवश्यक व्यतिरिक्त सूत्र है। तो आवश्यक सूत्र के बारे में मैंने देखा था कि 6 प्रकार के आवश्यक होते हैं और आवश्यक की काफी जानकारी हमने ली थी कि सामयिक ऐसा ही क्रम जो है, आवश्यक यानी क्या होता है, वो सारा हमने देखा था। उसके बाद आवश्यक व्यतिरिक्त, आवश्यक व्यतिरिक्त 2 प्रकार के सूत्र है। आवश्यक को छोड़कर जो सूत्र है आवश्यक व्यतिरिक्त, तो वो 2 प्रकार के हैं। उसमें है कालिक और उत्कालिक। तो हमने उत्कालिक सूत्र देख लिए थे। उत्कालिक सूत्र यानी क्या, 8 प्रहर पढ़े जाते हैं उत्कालिक सूत्र, सिर्फ 4 संधिकाल छोड़कर। चारों संधिकाल सूर्योदय, सूर्यास्त और दोपहर के 12, रात के 12, इन चारों समय में आधा आधे घंटे आगे पीछे नहीं करना। इतना टाइम छोड़ के बाकी कभी भी पढ़ सकते हैं, उसको उत्कालिक सूत्र कहते हैं। तो वे उत्कालिक सूत्र के नाम हमने देखे थे, 29 नाम थे। उसमें से कितने अभी विद्यमान है, 8 ही विद्यमान है, बाकी सब का लोप हो चुका है। तो ये इस प्रकार हमने उत्कालिक सूत्र का देखा था। अब आज हम देख रहे हैं कालिक सूत्र। कालिक सूत्र, कालिक सूत्र किसे कहते हैं, जो 4 प्रहर में पढ़ा जाता है। कौन से 4 प्रहर, दिन का पहला और आखिरी प्रहर, पहला प्रहर और आखिरी प्रहर, रात्रि का भी पहला प्रहर और आखिरी प्रहर। पहला प्रहर और आखिरी प्रहर यानी क्या, सूर्योदय के बाद का 3 घंटे समय, 3 घंटे तक का समय, और सूर्यास्त के पहले का 3 घंटे का समय, उसको प्रहर बोलते हैं। 3 घंटे को एक प्रहर बोलते हैं। तो सूर्योदय के बाद में 3 घंटे तक पढ़ सकते हैं और सूर्यास्त के पहले 3 घंटे तक पढ़ सकते हैं, 3 घंटे से पढ़ सकते हैं। तो ये दिन का प्रहर हुआ, दिन के 2 प्रहर हुए। और रात्रि के 2 प्रहर कैसे है कि सूर्यास्त के बाद 3 प्रहर और सूर्योदय होने से पहले 3 प्रहर रात्रि में। तो ऐसे रात्रि के 2 प्रहर और दिन के 2 प्रहर, ऐसे 4 प्रहर में जो पढ़ा जाता है उसको कालिक सूत्र कहते हैं। वे कालिक सूत्र इन 4 प्रहरों में पढ़े जाते हैं। तो वे कालिक सूत्र किस प्रकार है, उसकी गाथा, अब उसका हम विश्लेषण देखने वाले हैं। से किंतम कालियम, कालियम अनेकविधम पण्णतम तंजहा उत्तरजयनायिम दशाओ कप्पो व्यवहारो निशिहम महानिशिहम इसी भाषियायिम जम्बूदीव पन्नति देव सागर पन्नति चंद पन्नति थुड्डिया विमान पविभत्ति महलिया विमान पविभत्ति अंगचुलिया वग्गचुलिया विवाह चुलिया अरुणो ववाये वरुणो ववाये गरुलो ववाये धरणो ववाये वेशमणो ववाये वेलंधरो ववाये देविंदो ववाये उत्थान सुयम समुत्थान सुयम नागपरिया वलियाओ निरया वलियाओ कप्पियाओ कप्पवड़ंसियाओ पुफ्फियाओ पुफ्फ चुलियाओ वह्नि दशाओ आशी विष भावनानम दित्थि विष भावनानम सुमीन भावनानम महासुमीन भावनानम केयगी निसग्गानम एवमायियायिन 84 पैन्नग सहस्रायिम भगवो अरहवो उसह सामिस्स आयितिथयरस्स सहा संखिज्जायिम पैन्नग सहस्रायिम मध्यमगाणम जीनवराणम 14 पैन्नग सहस्राणि भगवो वर्धमान सामिस्स अहवाजस्स
व्यत्यासीसा उत्पत्तियाय प्रेरणयाय कम्मयाय परिणामियाय चविहाय बुद्धिये उववेया तस्य तत्तियायीं परिणग सहस्रायीं प्रत्यय बुद्धावि तत्तिया चैव सेतम कालियम सेतम अवसय वैरितम सेतम अनंग पवित्रम। तो इस प्रकार एक थोड़ा सा बड़ा सूत्र है, 44वां सूत्र है। और इस सूत्र में कालिक सूत्र के बारे में बताया गया है। कालिक सूत्र, ऐसे तो हम लोग 11 अंग जो है उनको कालिक सूत्र मानते हैं, पर यहाँ कालिक सूत्र में काफी काफी सारे सूत्रों के नाम दिए हुए हैं और ये सभी सूत्र कालिक ही कहलाते हैं क्योंकि ये उसी काल में पढ़े जाते हैं। कालिक सूत्र कब पढ़े जाते हैं? पहले और अंतिम प्रहर में पढ़े जाते हैं। तो कौन कौन से सूत्र है उनके नाम बताए थे। किंतम कालियम, कालिक सूत्र कैसे है, कौन से है? तो कालियम अनेक विहम पंडतम, यानी कालिक सूत्र अनेक प्रकार से कहे गए हैं। संजहा, वो इस प्रकार है। उत्तराध्ययनाईम, यानी उत्तराध्ययन सूत्र, दशाश्रुत स्कंध सूत्र, कल्प सूत्र, व्यवहार सूत्र, निश्चित सूत्र, महानिश्चित सूत्र, ऋषि भाषित सूत्र, इसी भाषियाईम यानी ऋषि भाषित सूत्र, जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र, फिर द्वीप सागर प्रज्ञप्ति सूत्र। अब ये जो सूत्रों के नाम बताए गए हैं, ये कितने नाम है? ये 35 नाम है। 35 सूत्रों के नाम बताए गए हैं। इनमें 35 सूत्रों के नाम है। अपन तुरंत उसके अर्थ भी देखते जाते हैं। पहले कहा है उत्तराध्ययन सूत्र। उत्तराध्ययन सूत्र, इसमें क्या है? भगवान की अंतिम देशना है। भगवान महावीर स्वामी ने जो अंतिम समय में देशना कही थी, वो देशना इस सूत्र में अंकित है। तो इसमें 36 अध्ययन है इस सूत्र के, और इसमें सभी प्रकार के कथा भी है, तत्व की भी बात है, तपश्चर्या की भी बात है। सभी प्रकार विनय से शुरुआत किया हुआ है और जीवाजी जीव के पूरे भेदों भेद इसमें बताए गए हैं। मतलब 36 अध्ययन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्र है और इसमें एक बार अगर अपन उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ने में लग जाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा आनंद आता है क्योंकि उसमें हर प्रकार के क्वालिटीज है। हर प्रकार की क्वालिटी उत्तराध्ययन सूत्र में है और आजकल बहुत ज्यादा इसका पारायण हो रहा है। बहुत लोग उसको पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ भी बहुत लोग कर रहे हैं। तो उत्तराध्ययन सूत्र जो है वो और क्या है? भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना है। अंतिम देशना है भगवान महावीर स्वामी की। तो ये उत्तराध्ययन सूत्र। दूसरा है दशाश्रुत स्कंध। दशाश्रुत स्कंध सूत्र, इसमें क्या है? 20 असामाधि स्थान का वर्णन आदि का वर्णन आता है। तो वो हमारी समाधि किसमें रहती? समाधि रहना यानी क्या? कि हम हमारे मन वचन काया की स्थिरता बनी रहे। मन वचन काया की स्थिरता बनी रहती है, उसको समाधि कहते हैं। समाधि का अर्थ क्या होता है? एक रूप हो जाना, एक चित्त हो जाना, एक स्थान पर स्थिर हो जाना, उसको समाधि बोलते हैं। पर असमाधि के स्थान कौन कौन से हैं? कि कहाँ कहाँ हम विचलित हो जाते हैं, कैसे कैसे हम विचलित हो जाते हैं, हमारे जीवन में कैसे उथल पुथल हो जाती है। तो वो असमाधि के जो स्थान है उसके 20 स्थान बताए गए हैं इस दशाश्रुत स्कंध में। फिर है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र, इसमें क्या है? साधु साध्वियों के लिए कल्प का वर्णन किया है। साधु साध्वियों के लिए अपने आचार विचार नियमों का पालन करते हुए कैसे कैसे नियमों का पालन करना है, कौन से कल्पों का पालन, कल्प यानी नियम की अवधि बताई जाती है। कि जैसे चातुर्मास के समय में एक स्थान पर ही रहना है, चातुर्मास के व्यतिरिक्त समय में ज्यादा से ज्यादा एक स्थान पर 52 दिन तक, 51 दिन तक रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते। इस प्रकार के अलग अलग कल्प बताए गए हैं। तो वो सारे कल्प इसमें कल्प सूत्र में आते हैं, जो पर्युषण के समय पढ़ा जाता है। मंदिर वाले लोग खास कल्प सूत्र पढ़ते हैं। अपने स्थानकवासी जो लोग होते हैं वो दोपहर के समय में कल्प सूत्र पढ़ते हैं, सवेरे अंतगढ़ सूत्र पढ़ते हैं। फिर है व्यवहार सूत्र। इसमें भी साधु साध्वियों के 5 व्यवहार आदि का वर्णन है। सभी व्यवहार कैसे करना है, कैसे किस प्रकार का व्यवहार होता है, वो सारा उसमें दिया है। फिर निश्चित सूत्र, इसमें संयम में लगे दोषों के मासिक आदि प्रायश्चित का वर्णन है। मतलब निश्चित सूत्र जो है, जो हम नियम व्रत लेते हैं, उन व्रत नियमों में अगर दोष लग जाता है, उन व्रत नियमों का उल्लंघन हो जाता है, तो वापिस उसमें स्थिर कैसे हुआ जाता है, वापिस उस व्रतों में स्थिर होने के लिए कौन सा प्रायश्चित लेना है और कैसे उसमें स्थिर होना है, उसका सारा वर्णन निश्चित सूत्र में आता है।
महानिशित सूत्र, यह निशित सूत्र और अर्थ से में विस्तृत था। अब ये जो महानिशित सूत्र जो है वो अभी उपलब्ध नहीं है, पर इसमें निशित सूत्र में जो वर्णन किया गया है उससे बहुत ज्यादा प्रमाण में ज्यादा विस्तार से इसमें बातें कही गई थी। फिर है ऋषि भाषित सूत्र। ऋषि भाषित सूत्र यानी क्या, इसमें ऋषियों की वाणी थी। मतलब जो ऋषि मुनि होके गए हैं, जो बड़े बड़े संत वगैरह होके गए हैं, उनके उन्होंने जो उपदेश दिया हुआ था, उन्होंने जो जो बातें अपने अनुभव की कही हुई थी, ये सारी बातें इसमें थी, पर वो अभी उपलब्ध नहीं है। ऋषि भाषित सूत्र उसका लोप हो चुका है। फिर जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति, इसमें जम्बू द्वीप के क्षेत्र की, काल की और ज्योतिष की प्रज्ञापना की गई है। जम्बू द्वीप हमने देखा था ना, जम्बू द्वीप, अढ़ाई द्वीप, सब देखा था। तो वो जम्बू द्वीप का डिटेल वर्णन इन जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र में है। पूरा डिटेल में उसमें आ जाता है कि कितने द्वीप है, कितने जम्बू द्वीप में कौन कौन से क्षेत्र है, कैसे कैसे है, महावीर क्षेत्र कहाँ है, फिर वह भरत क्षेत्र का है, ऐरावत क्षेत्र का है, बीच में कितनी नदियां है, कितने पहाड़ है, वो सारा डिटेल वर्णन इसमें आता है। फिर द्वीप सागर प्रज्ञप्ति, इसमें तिर्यंत लोक के असंख्य द्वीप और असंख्य सागर के नाम क्षेत्र आदि की प्रज्ञापना थी। अब ये द्वीप सागर जैसे हमने अढ़ाई द्वीप देखा था, पहले जम्बू द्वीप है, फिर लवण समुद्र है, फिर धातकी खंड द्वीप है, फिर कालोदरी समुद्र है, फिर पुष्कर द्वीप है। ऐसे एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, ऐसा हम देख रहे थे ना। तो हमने 3 तक ही देखे थे, ढाई तक देखना था हमको, हमने 3 देखे थे। तो वैसे और भी उसके आगे और भी सागर है, द्वीप है, सागर है, द्वीप है, बहुत सारे हैं ऐसे, असंख्यात द्वीप समुद्र है ऐसे। तो उन असंख्यात द्वीप समुद्रों का सारा वर्णन ही द्वीप सागर प्रज्ञप्ति में आता था, पर अभी वो उपलब्ध नहीं है। अभी हमें सिर्फ एक 13वां द्वीप है, नंदीश्वर द्वीप है, फिर कोई ऐसे ऐसे कुछ कुछ द्वीपों के बारे में पता है, ज्यादातर पता नहीं है। और इसमें ये जो द्वीप सागर प्रज्ञप्ति शास्त्र था, इसमें पूरे द्वीप समुद्र का सारा डिटेल में वर्णन था, पर अभी वो लोप हो चुका है। आगे है चंद्र प्रज्ञप्ति। चंद्र प्रज्ञप्ति यानी इसमें चंद्र के चाल आदि की प्रज्ञापना की गई है। चंद्र जो होता है, चंद्र हमेशा बदलता रहता है, चंद्र की कलाएं बदलती जाती है। तो चंद्र की कलाओं के बदलने का क्या अर्थ है, क्यों बदलती है, कैसे बदलती है, उससे क्या फलित होता है, उससे क्या विशेषता क्या महसूस होती है, सारा चंद्र के बारे में जितनी भी डिटेल जानकारी है वो सारी इस सूत्र में है। चंद्र प्रज्ञप्ति नाम के सूत्र में है, अभी ये विद्यमान है। फिर है क्षुद्रिका विमान परिभक्ति प्रविभक्ति, यानी इसमें देवलोक के आवलिका प्रविष्ट और प्रकीर्णन विमानों के स्वर्ग की संख्या आदि की मतलब देवलोक जो होता है, तो देवलोक में हम लोग ऐसा मानते हैं ना कि देवलोक में विमान होते हैं, देवताओं के विमान होते हैं, और विमानों में वे रहते हैं। तो देवताओं के कितने विमान है, कम से कम कितने विमान होते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने विमान होते हैं, उनके उनका आकार प्रकार कैसे होता है, उसमें कैसे देवताओं कैसे रहते हैं, वो सारा वर्णन इस क्षुद्रिका विमान प्रविभक्ति नाम के इस शास्त्र में था, पर अभी वो नहीं है। फिर महती विमान प्रविभक्ति, इसमें छोटे विमान की अपेक्षा से बड़े बड़े विमान का अर्थ कैसा है, बड़े बड़े विमान कैसे होते हैं, फिर उनका बहुत ज्यादा अर्थ और विश्लेषण इसमें बताया गया था, अभी नहीं है। अंगचिलिका इसमें आचारांग आदि अंगों के उक्त अनुक्त विषयों का संग्रह था। मतलब आचारांग सूत्र जो हमारे पास है, उस आचारांग सूत्र में कौन कौन से विषय कहे गए हैं और कौन कौन से विषय कहने के बाकी रह गए हैं, कौन कौन से विषय अभी छूट गए हैं, वो सारा वर्णन इस अंगचिलिका नाम के सूत्र में था, पर अभी वो नहीं है। फिर वर्ग चिलिका, इसमें अंतकृत दशांग आदि वर्गात्मक सूत्रों के उक्त अनुक्त विषयों का संग्रह था। अंतर्गत दशा सूत्र जो है उसमें वर्ग आते हैं, 8 वर्ग आते हैं ना, हम लोग 8 वर्ग पढ़ते हैं हर परिशन में। तो वे जो वर्ग चिलिका, तो ये इस वर्ग चिलिका नाम का जो ग्रंथ था, इसमें ऐसे जो वर्ग वाले सूत्र है, जिसमें वर्गों का वर्णन है, अंतर्गत दशा आदि जितने भी वर्ग वाले सूत्र है, उनके डिटेल में और भी कितने कितने वर्ग थे, कैसे कैसे विषय का वर्णन हुआ था, वो सारा डिटेल में उसमें दिया गया था, पर अभी वो भी उपलब्ध नहीं है। फिर व्याख्या चिलिका इसमें भगवती सूत्र के उक्त अनुक्त विषयों का संग्रह था।
भगवती सूत्र अभी हमारे पास जो उपलब्ध है वो भी बहुत बड़ा सूत्र है, भगवती सूत्र। उसमें बहुत ज्यादा जानकारी भगवान महावीर स्वामी के समय की सभी कितने श्रावकों की सभी सभी प्रकार की बहुत ज्यादा जानकारी उसमें है। और भगवती सूत्र में खास करके गौतम स्वामी ने 36,000 प्रश्न पूछे हैं और उनके जवाब उसमें दिए गए हैं। तो 36,000 प्रश्न और सवाल जवाबों का वो संग्रह भगवती सूत्र है। तो वो सूत्र इसमें हमारे पास जितना है 36,000 सवालों वाला, तो उसमें भी कितने विषय बाकी कहे गए हैं और कितने विषय कहने के बाकी रह गए हैं, वो सारा व्याख्या चिलिका नाम के ग्रंथ में था, पर अभी वो भी उपलब्ध नहीं है। मतलब भगवती सूत्र अभी हमारे पास जितने 32 आगम है उसमें सबसे बड़ा भगवती सूत्र माना जाता है। और वो भगवती सूत्र हमारे पास इतना बड़ा होते हुए उसमें भी और भी बहुत कुछ बाकी रह गया है, वो इस व्याख्या चिलिका सूत्र में था। फिर है अरुणोपात, वरुणोपात, गरुड़ोपपात, धरणोपपात, वैश्रमोपपात, दवेलन धरोपपात, देवेंद्रोपपात, इन सूत्रों में उन उन देवों के आकर्षण का वर्णन था जिसका एकाग्र होकर उपाय पूर्वक स्वाध्याय करने से उस नाम के देव का आसन कंपित हो जाता और वह भक्ति पूर्वक सेवा करने के लिए उपस्थित होता था। अब ये जो उपपात नाम के जितने भी शास्त्र नाम आए हैं, अरुणो वपाय गरुड़ो वरुणो वपाय गरुड़ो वपाय, ये जो आए ना वपाय सूत्र, तो इसमें ये सभी देवताओं के नाम है। अरुण देवता है, वरुण देवता है, गरुड़ देवता है, धरणी देवता है, वैश्रमण देवता है, वेलंधर देवता है, देवेंद्र है। इस प्रकार के जितने भी देवता है, तो उस समय में क्या था कि देवताओं को बुलाना बहुत आसान काम था। हम थोड़ी-सी तपस्या करते, एक तेला कर लिया, हम अंतगढ़ सूत्र में पढ़ते हैं ना कि श्री कृष्ण महाराज ने एक तेला किया तो तुरंत वहाँ देवता उत्पन्न हो उपस्थित हो गए और तुरंत उन्होंने उनकी मन की बात बता दी। तो इस प्रकार देवताओं को कैसे आकर्षण किया जाता है, देवताओं को कैसे बुलाया जाता है, फिर देवताओं के सामने अपने कैसे भक्ति सेवा कार्य कैसे की जाती है देवताओं की। और ये सारा वर्णन कौन से मंत्र का जाप किया तो कौन से देवता उपस्थित होते हैं, ये सारे उन उन देवताओं के वर्णन के सूत्र इसमें थे। तो वो सारे मंत्र तंत्र वगैरह सभी इसमें थे, पर अभी वो सूत्र सभी लोप हो चुके हैं, वो नहीं है अभी। फिर है उत्थान श्रुत, समुत्थान श्रुत। इसमें वैसा वर्णन था जिसका एकाग्र होकर उपयुक्त स्वाध्याय करने से बसते हुए गांव उठ जाते थे और उठे हुए गांव पुनः बस जाते थे। मतलब अपने शास्त्रों में भगवान महावीर के जो भी शासन में जितने भी शास्त्र है, उन शास्त्रों में क्या कहे कि अपने मंत्र तंत्र शक्ति जो होती है, मंत्र में इतनी ताकत होती है कि उस ताकत से हम लोग मतलब जो मंत्र शक्ति जानते हैं, तंत्र शक्ति जानते हैं, तो वो क्या करते थे कि एक ऐसा मंत्र फेरना कि जिसके कारण से पूरा शहर बस जाता था। जैसे द्वारिका नगरी आपने देखी थी, द्वारिका नगरी का निर्माण कैसे हुआ था? वो समुद्र के तट पर द्वारिका नगरी का निर्माण हुआ था। तो द्वारिका नगरी का निर्माण हुआ, वो वहाँ कुछ भी नहीं था और पूरी इतनी बड़ी द्वारिका नगरी का निर्माण हो गया। तो ऐसे नगरी को बसाया जाता था, ऐसे नगरी का निर्माण किया जाता था। मंत्र तंत्र कुछ अनुष्ठान किया, मंत्र फेरा, तो उससे पूरी नगरी बस जाती थी। और ऐसा भी मंत्र था कि जिसके कारण से अब लगा कि ये गाँव बराबर नहीं है, ये शहर बराबर नहीं है, ये बस्ती अच्छी नहीं है, यहाँ लोगों का उद्धार नहीं हो रहा है, उत्थान नहीं हो रहा है, यहाँ पर बहुत दुःख कष्ट लोगों को आते हैं, तो उस पूरी बस्ती को उजाड़ देना। तो मंत्र ऐसा फेरना कि वो पूरा गाँव निकल जाता है, पूरा गाँव नष्ट हो जाता है, दूसरी जगह पर उस गाँव को लिया जाता है। तो इस प्रकार मंत्रों को मतलब गाँव को, बस्ती को बसाना भी है तो भी मंत्र फेरना है, उठाना भी है तो भी मंत्र फेरते थे। तो ये सारे उत्थान श्रुत यानी उठाना, गाँव को नष्ट कर देना और समुत्थान श्रुत यानी गाँव को बसा देना है। तो ऐसे दोनों प्रकार के मंत्र के इसमें ये जो 2 शास्त्र है, दोनों शास्त्रों में इस प्रकार के मंत्र बताए गए थे। इस प्रकार के वो सारा वर्णन उसमें आया हुआ है। था पर अभी नहीं है। फिर नाग परिज्ञा, नाग परिज्ञा सूत्र यानी इसमें नाग कुमारों का वर्णन पूरा आया हुआ है। नाग कुमार, असुर कुमार, नाग कुमार जो भवनपति देवता है ना, तो भवनपति देवताओं में नाग कुमारों का वर्णन इस नाग परिज्ञा शास्त्र में आया हुआ था, अभी नहीं है। निरयावलिका यानी इसमें नरक गत काल आदि 10 कुमारों के चरित्र कल्पिका, यह निरयावलिका दूसरा नाम था। हाँ,
तो ये जो निरावलीय सूत्र है, इसमें जो नरक में जाने वाले जीव होते हैं, उनका चरित्र बताया हो कि कैसा उनके जीवन में कैसे कैसे उन्होंने काम किए हैं, कैसे नरक का आयुष्य बंद किया है और वो नरक में गए हैं। तो उन 10 कुमारों का वर्णन जो उसमें आया हुआ है और नरक का पूर्ण वर्णन इसमें आया हुआ है। नरक में कौन कौन से देव कैसे कैसे जाते हैं, नरक का मतलब नरक में जाने के नरक का पूरा वर्णन उसमें दिया हुआ है कि कैसे नरक होते हैं, कैसे दुखदायी होते हैं, वहाँ कैसे 10 प्रकार की क्षेत्र वेदना होती है, उस वहाँ पर जीवों को कितनी तकलीफ होती है, कितना कैसे त्रास दिया जाता है, वो सारा वर्णन इन निजाफलिया सूत्र में आता है। फिर कल्पावतंसिका, इसमें सौधर्म कल्प में उत्पन्न पद्म अमित कुमार का वर्णन है। तो कल्पवतंसिका ये उल्टा है, निर्यावलिका के उल्टा। निर्यावलिका में नरक में जाने वाले जीवों का वर्णन है और इसमें कल्पवतंसिका में देवलोक में जाने वाले 10 कुमारों का वर्णन है कि उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए, कैसे कैसे शुभ कार्य करते गए और शुभ कर्मों का बंध करके वो देवलोक में कैसे पहुंचे हैं, उनका सारा वर्णन इसमें आया हुआ है। कल्पवतंसिका है अभी। पुष्पिता, पुष्पिता यानी इसमें जो संयम पालने से फूले फूले और फिर विराधना से मुरझाए, ऐसे मतलब जो पुष्पिता यानी क्या है कि जो व्यवस्थित संयम का पालन करते हैं, तब जब नियम का पालन व्यवस्थित करते हैं, तो उनके जीवन में कैसे ऊर्जा के फूल खिलते हैं, मतलब उनकी ऊर्जा कैसे फूलती जाती है, उनका जीवन कैसे उत्थान को प्राप्त होता है, विकसित होता है, उसका वर्णन किया जाता है। और फिर अगर संयम की विराधना की तो उनके फूले हुए खिल कैसे मुरझा जाते हैं, उनकी जो खुली हुई ऊर्जा है वो कैसे वापस मुरझा जाती है, कैसे बंद हो जाती है, फिर उसको कैसे वापस विकसित किया जाता है, वो सारा वर्णन इस पुष्पिता नाम के शास्त्र में आता है। फिर पुष्पचूला, पुष्पचूला इसमें भगवान पार्श्वनाथ की बड़ी शिष्या पुष्पचूला की 10 विराधक साध्वियों के चरित्र आता है। पुष्पचूला नाम के साध्वी जी थे पार्श्वनाथ भगवान के। पार्श्वनाथ भगवान की साध्वियां थी, उसमें प्रमुख साध्वी का नाम पुष्पचूला था और वो पुष्पचूला नाम की साध्वी और उनकी 10 साध्वियां थी। तो उन्होंने चारित्र का व्यवस्थित पालन नहीं किया। चारित्र में जैसे जैसे नियम बताए गए थे उन नियमों का व्यवस्थित पालन नहीं किया, तो वे कैसे उनके द्वारा विराधना हुई है, चारित्र की विराधना हुई है और चारित्र की विराधना के कारण उनको कैसे कैसे संयम से भ्रष्ट होना पड़ा और फिर वापस वे संयम में कैसे स्थिर हुए, वापस उनको कैसे संयम में स्थिर किया गया, इस प्रकार का वर्णन सारा पुष्पचूला नाम के अध्ययन में आता है। फिर वन्नी दशा, वन्नी दशा इसमें अंध कृष्ण के कुल के उत्पन्न 12 साधुओं के चरित्र है। कल्पिका आदि 5 निर्काल सूत्र 5 स्थानीय है। तो वन्नी दशा सूत्र में अंध कृष्ण यानी नेमिनाथ भगवान के पिताजी थे। नेमिनाथ भगवान जो है ना, उनके कुल के अंध कृष्ण के हाँ वे पिताजी थे। तो उनके जो हाँ 10 दशारण और एक नेमिनाथ भगवान और जो महाराजा कृष्ण वासुदेव, ऐसे 12 लोगों का 12 राजाओं का वर्णन उसमें सारा आता है वन्नी दशा सूत्र में। फिर आशीविष भावन दृष्टि विष भावन, इसमें इस लब्धि विषयक वर्णन था तथा इसके जब से विष दूर होता था। तो ये आशीविष भावन और दृष्टि विष, आशीविष और दृष्टि विष किसे कहते हैं कि जो आंखों से विष जहर फैलाना, मतलब जिसकी ओर देखा उसको नष्ट कर देना, जिसकी ओर देखा जाता है तो उसको पूरा जहर से भर दिया जाता है, इस प्रकार दृष्टि विष होता है। और आशी विष यानी इतना ज्यादा तीव्र विष होता है कि जो उसका स्पर्श होते से ही तुरंत वो जहर ऐसे पूरे शरीर में फैल जाता था। तो इस प्रकार के दृष्टि विष और आशी विष के इसकी लब्धियां होती थी, उन लब्धियों को प्राप्त करके वो विष प्राप्त किया जाता था, तो उसका वर्णन था। और इन लब्धियों का जाप मंत्र जाप करने से वो विष दूर भी हो सकता था। किसी को अगर दृष्टि विष की बाधा हुई है, आशय विष की बाधा हुई है, तो वो अमुक मंत्र फेरा तो उसका वो विष दूर हो जाता है। तो इस प्रकार वो सारा वर्णन इस आशय विष भावन और दृष्टि विष भावन इन सूत्रों में आया हुआ है। फिर है स्वप्न भावन महास्वप्न भावन, इसमें 72 स्वप्नों के स्वरूप का स्वरूप के फल का वर्णन आदि आता है। तो 72 प्रकार के उत्कृष्ट स्वप्न बताए गए हैं। ऐसे उत्कृष्ट 14 स्वप्न है जो तीर्थंकर की माता को आते हैं, वो उत्कृष्ट 14 स्वप्न होते हैं।
पर ऐसे 72 स्वप्न है कि जो अच्छे क्वालिटी के बताए गए हैं। तो उन 72 स्वप्नों का व्यवस्थित स्वरूप का फल आदि वर्णन था इसमें कि कौन-कौन से स्वप्न होते हैं, कैसे-कैसे किस टाइप के आते हैं और कैसे-कैसे स्वप्न कैसे-कैसे फल देते हैं। वो सारा स्वप्न का फल सारा उस इन 2 शास्त्रों में था, स्वप्न भावन और महास्वप्न भावन में। फिर तेजो निसर्ग, इसमें तेजोलेशा की प्राप्ति का प्रयोग और वर्णन था। तेजोलेशा कैसे प्राप्त की जाती है? तेजोलेशा प्राप्त करने के बाद उसका उपयोग कैसे किया जाता है? वो सारा वर्णन तेजो निसर्ग नाम के सूत्र में आता था, पर अभी नहीं है वो, उसका भी लोप हो चुका है। तो इन 35 कालिक सूत्रों में से वर्तमान में सिर्फ 12 शास्त्र विद्यमान है। 35 में से सिर्फ 12 है, 20 पूर्ण रूप में विच्छेद हो गए हैं और बाकी के जो है, वो मूल रूप में नहीं है पर उनकी रचना ग्रंथ का नाम आज भी उपलब्ध है। मतलब ये जो इतना ही ध्यान में रखना है कि 35 जो सूत्र है बताए गए हैं, उसमें से सिर्फ 12 शास्त्र उपलब्ध है। उसमें से 12 शास्त्र बाकी के सब लोप हो चुके हैं। तो अब ये जो कालिक सूत्र है, ये कितने सूत्र देखे हमने? 35 सूत्र है। 35 में से सिर्फ 12 सूत्र है अभी, 12 सूत्र विद्यमान है। अब इसमें क्या कहा कि तेजोलेशा तेजगिरिसद्गणम् एवं मय्यायं 84 एवं मय्यायं 84 परिणग सहस्रं भगव अरह सामिष्ट उसह सामिष्ट। अब इस प्रकार ये जो सूत्र कहे गए हैं, अब ये क्या होते हैं? कालिक सूत्र जो होते हैं ना, तो कालिक सूत्र का वर्णन जो होता है वो तीर्थंकर भगवान प्ररूपित होता है। तीर्थंकर भगवान के जितने भी शिष्य होते हैं, तीर्थंकर के जितने भी शिष्य होते हैं, वो सभी शिष्य उनका उपदेश श्रवण करते हैं और उपदेश श्रवण कर कर जो गणधर होते हैं वो तो सूत्रबद्ध करते हैं, पर बाकी के सभी शिष्य शिष्य भी तो सुनते हैं ना। मतलब जैसे अभी प्रवचन अपन सुनते हैं, तो प्रवचन सुनने के लिए सभी लोग बैठते हैं। सभी लोग एक जैसा प्रवचन सुनते जाते हैं और अपने-अपने क्षम के अनुसार उसको ग्रहण करते जाते हैं। पर वो प्रवचन ग्रहण करने वाले सभी लोग होते हैं, पर प्रवचन का संकलन करने वाले कुछ लोग होते हैं। जो पेपर में लिखना देना होता है या संकलित करना होता है, डायरी में लिखना होता है, तो वो लिखने वाले कुछ-कुछ लोग होते हैं, पर बाकी सुनने वाले तो सभी होते हैं। तो वैसे भगवान जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, तीर्थंकर जो प्ररूपणा देते हैं, तो तीर्थंकर की प्ररूपणा सुनने के लिए उनके जितने भी शिष्य होते हैं, जितने भी साधु होते हैं, जैसे भगवान महावीर के कितने साधु थे? 14,000 14,000 साधु थे। तो 14,000 साधु सुनने के लिए बैठते थे। भगवान की वाणी 14,000 साधु सुनते थे और संकलित करने वाले कितने थे? 11 गणधर थे। गणधर कितने? 11 ही गणधर थे। तो हाँ, संकलित करने वाले थोड़े होते हैं, सुनने वाले सभी लोग होते हैं। तो जिन्होंने भगवान की वाणी सुनी है, तो जितने लोगों ने भगवान की वाणी सुनी है, तो उन्होंने कुछ तो ग्रहण किया है ना भगवान से, डायरेक्ट ग्रहण तो किया ही है ना कुछ न कुछ। ज्ञान तो प्राप्त किया है, तो वो अब शिष्यों को उसी ज्ञान को बताएँगे कि ऐसा हमने सुना था, ऐसा हमने भगवान से सुना है, भगवान ने ऐसा कहा था। तो वो लोग अपने या एक-दूसरे को इस बात से वो चर्चा करते हैं। तो उन्होंने जो ग्रहण किया हुआ है, उनके ज्ञान में जो बिंदु आए हुए हैं, उन बिंदुओं का संकलन जिस जैसे होता है उसको प्रकीर्णक कहते हैं। मतलब जो गणधर जो करते हैं वो शास्त्र होते हैं, पर ये जो बाकी के जो साधु होते हैं, जितने साधु होते हैं सभी अपने-अपने क्षम के अनुसार सुनते जाते हैं और वो ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद वो वापस किसी को बताते भी हैं। तो जब वो बताते हैं तो वो उसको प्रकीर्णक कहते हैं। जिन्होंने बिंदु मात्र ग्रहण किया है और उसको उन्होंने किसी को बताने के लिए प्रयास किया है, तो वो जो बताते हैं उसको प्रकीर्णक कहते हैं। तो ऐसे आदिनाथ भगवान जो थे, ऋषभदेव भगवान, उसह सामिष्ट यानी ऋषभदेव भगवान के ऋषभदेव भगवान के 84,000 प्रकीर्णक थे। मतलब उनके 84,000 साधु थे। ऋषभदेव भगवान के साधु कितने थे? 84,000 84,000 84,000 84,000 साधु उनके थे। तो 84,000 के 84 प्रकीर्णक उनके प्रथम गणधर के माने जाते हैं। मतलब 14,000 साधु उनके विषय को उनके जो सुने हुए शास्त्र है उसको बताने वाले थे। तो ऐसे 14,000 प्रकीर्णक कहते हैं उनको। तो 14,000 प्रकीर्णक उनके थे, ऋषभदेव भगवान के थे।
तथा संखिजैम एवमयीम 84 आय के ध्यान में एवमयीम यानी इसी प्रकार 84 यानी 84 पैनग सहस्ताइम यानी 1000 84,000 पैनग यानी प्रकीर्णक भगव अरह उस सामिस्त आई तीर्थरस यानी आदि तीर्थंकर के प्रथम तीर्थंकर के अरह यानी अरिहंत भगवान के उसह सामिस्त ऋषभ भगवान के मतलब प्रथम तीर्थंकर अरिहंत भगवान ऋषभ देव भगवान के 84,000 पैनग प्रकीर्णक हुए थे। ध्यान में आया? पहले तीर्थंकर के 84,000 साधु थे, तो 84,000 जितने साधु उतने प्रकीर्णक होते हैं, जितने साधु उतने प्रकीर्णक होते हैं। जितने लोग सुनने वाले होते हैं वो सारे उसको ग्रहण करते हैं ना, जितने लोग सुनने वाले होते हैं वो सारे ग्रहण करते हैं, तो इसलिए उनको प्रकीर्णक कहा जाता है। उनका जो ज्ञान होता है वो प्रकीर्णक कहा जाता है। तो एवं अय्यन 84 पैनग सहस्त्रम भगव अरह उत सामिसा आई तीर्थरस आदि तीर्थंकर भगवान अरिहंत ऋषभ देव स्वामी के 84,000 प्रकीर्णक हुए थे। तहा यानी तथा संखिजैम पैनग सहस्त्रम मध्यम गाणम जीणवराणम यानी क्या? जो मध्य में जितने भी जिनेश्वर हुए हैं, मध्य में यानी 2 से लेकर 23 तक, दूसरे तीर्थंकर से लेकर 23वें तीर्थंकर तक के जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनके कितने प्रकीर्णक हुए? संखिजैम पैनग सहस्त्रम संख्यात 1000 वर्ष के तीर्थंकर हुए हैं, क्योंकि संख्यात हजार प्रकीर्णक हुए हैं। संख्यात 1000 यानी क्या? तो अब एक भगवान के एक के 84,000 है, किसी के 50,000 है, किसी के 1,00,000 है, किसी के कितने है, किसी के कितने, सभी गिनती करते हैं तो संख्यात 1000 कह दिया है। एक साथ उन्होंने आंकड़ा बोल दिया है कि संख्यात 1000 प्रकीर्णक मध्यम गाणम यानी बीच वाले तीर्थंकरों के हुए हैं। बीच वाले तीर्थंकर यानी दूसरे तीर्थंकर से लेकर 23वें तीर्थंकर तक के। पहले तीर्थंकर के 84,000 है, बीच वाले के संख्यात 1000 है और 14 पैनग सहस्ताइम भगव वर्धमान सामिस्त यानी वर्धमान स्वामी, भगवान वर्धमान स्वामी यानी महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी के 14 पैनग सहस्ताइम 14 पैनग मतलब 14,000 प्रकीर्णक हुए हैं। 14,000 प्रकीर्णक हुए हैं। आया ध्यान में? भगवान के 14,000 शिष्य थे ना, तो 14,000 प्रकीर्णक है। ऋषभ स्वामी के ऋषभ देव भगवान के 84,000 थे, इसलिए उनके 84,000 प्रकीर्णक थे। और जो बीच वाले हैं 2 से लेकर 23 तक, उनके संख्यात हजार प्रकीर्णक हुए हैं। इस प्रकार उनका वर्णन किया गया है। मतलब जो श्रुत ज्ञान है, हमें लगता है सिर्फ गणधरों ने जो श्रुत ज्ञान रचा है, गणधरों ने शास्त्रों की रचना की है या आगे चलकर आचार्यों ने जिन शास्त्रों की रचना की उतने ही शास्त्र है, ऐसा हमें लगता है, पर ऐसा नहीं होता है। ये प्रकीर्णक यानी क्या है कि वे जितने भी संत थे, हर एक संत अपने अपने प्रयोगक्षम के अनुसार उसको ग्रहण करते थे और वो भी अपने अपने भाषा के अनुसार, अपने अपने प्रयोगक्षम के अनुसार अपने शिष्यों को वो सिखाते थे। तो जो जो अपने अपने संतों को सिखाते थे तो उनके लिए भी वो शास्त्र ही थे, क्योंकि भगवान की वाणी थी। भगवान की वाणी वो शास्त्र के रूप में ही वो देते थे, पर वो ऐसे शास्त्रबद्ध एकदम व्यवस्थित करके नहीं देते होंगे, वो अर्थ रूप में ही देते होंगे, इसलिए उनको प्रकीर्णक कहा गया है। वो भी श्रुत ज्ञान का ही प्रकार है। जैसे अभी हम लोग सीख रहे हैं, अभी हम सुनते हैं, सुनने के बाद आप लोग और किसी को बताते हैं कि हमने आज ये सुना, वो सुना, ऐसा ऐसा कहा, इस बारे में ऐसा कहा गया है। तो ये जो अपन अपने बुद्धि के अनुसार जो उसका वर्णन करते हैं, जो सुन के प्रवचन सुन के आते हैं, प्रवचन सुन के आने के बाद घर में आकर अपन सभी को बताते हैं कि आज प्रवचन में ऐसे ऐसी बातें कही है, ऐसा विषय था और ऐसी कहानी कही है, ऐसे दृष्टांत दिए, ऐसा तत्व बताया, ऐसा तत्व समझाया है। इस प्रकार की बातें अब जब हम करते हैं तो हम अपनी भाषा में करते हैं, तो उस भाषा से जब हम वो श्रुत ज्ञान हमारा ज्ञान हम दूसरों को दे रहे हैं, घर में सबको बांट रहे हैं, तो उसको प्रकीर्णक कहते हैं। इस ज्ञान को प्रकीर्णक कहा जाता है। आया ध्यान में? शास्त्र तो शास्त्र है ही, पर ये जो मौखिक ज्ञान दिया जाता है इसको प्रकीर्णक कहा जाता है। प्रकीर्णक। तो ये सभी प्रकीर्णक ध्यान में आ गए आपके। अब अहवा जस जतिया सीसा अथवा
जस यानी जिसके, जतिया यानी जितने, शिष्य यानी शिष्य, जिसके जितने शिष्य होते हैं और उन शिष्यों में किसी को औत्पाती की बुद्धि होती है, उपत्तिया, उपत्तियाए यानी औत्पाती की बुद्धि वाले, विनयाए यानी वैनय की बुद्धि वाले, कर्मयाए यानी कार्मिक की बुद्धि वाले, और पारिणामिया यानी पारिणामी की बुद्धि वाले। हाँ, जब विहाय बुद्धि हो गया, जिसके जितने भी शिष्य होते हैं वो सभी शिष्य इन चार बुद्धियों से युक्त होते हैं, चार बुद्धियों में से किसी भी बुद्धि से युक्त होते हैं। सभी को सभी बुद्धि, सभी प्रकार की बुद्धियां होती ही है ऐसा नहीं है, कोई किसी बुद्धि में कोई किसी बुद्धि में होते हैं, चार प्रकार की बुद्धि उन शिष्यों में उत्पन्न होती है। तस्य तत्तीयाईम परिणग सहसाईम, और वो जितने भी जिसके शिष्य है, जिसको जिस जैसी जैसी बुद्धियां प्रकट हुई है, उनके उसी प्रकार के प्रकीर्णक हजार किरणक होते हैं, उतने हजार प्रकीर्णक होते हैं। जैसे अभी पत्ते बुद्धि, पत्ते बुद्धावी यानी प्रत्येक बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध या क्या, प्रत्येक बुद्ध किसे कहते हैं? किसी निमित्त को पाकर जो अंतर से जागृत हो जाते हैं, कोई भी निमित्त हो। अब जैसे अब करकंडू नाम के जो प्रत्येक बुद्ध हुए थे, तो उनको क्या निमित्त मिला था? उनको है ना, वो जब राजा बने थे, तो उनके गौशाला में, उनकी एक बहुत बड़ी गौशाला थी। गौशाला में एक बहुत सुंदर बछड़ा तैयार हुआ था, बछड़ा उत्पन्न हुआ था, गाय का बछड़ा था। वो बछड़ा इतना सुंदर था, इतना अट्रैक्टिव था, उसको देखकर उनको इतना ज़्यादा मोह होता था। तो उस बछड़े को बहुत ज़्यादा लाड-प्यार करते थे और बार-बार उस बछड़े के पास जाते थे, रोज़ उस बछड़े को देखते थे, निरखते थे और उसके लाड-प्यार करते थे। तो और वो राजा ही बछड़े को इतना प्यार करते हैं, तो फिर वो जो गौशाला के बाकी जो लोग होते थे, उसका बहुत ध्यान रखते थे। तो उसको बहुत अच्छा खा-पी कर एकदम धष्ट-पुष्ट उसको एकदम अच्छा किया हुआ था। तो राजा का नियम ही था रोज़ उस बछड़े के दर्शन करना। फिर धीरे-धीरे वो बड़ा होता गया, बछड़ा बड़ा होता गया। पर धीरे-धीरे क्या हो गया, ये रोज़ दर्शन देखने के लिए जाते थे बछड़े को। पर बाद में क्या हो गया, राज्य के कामकाज में उनको थोड़ी-सी व्यस्तता आ गई। तो व्यस्तता आने के कारण कहीं दूर गाँव जाना पड़ता था, कहीं युद्ध के लिए इधर-उधर जाना पड़ता था। तो उसमें थोड़ा-सा वे भूल जाते थे कि बछड़े के पास वो नहीं जा पाते थे। तो ऐसे बीच में काफ़ी समय ऐसा बीत गया कि वो बछड़े के पास वो जा ही नहीं पाए। वो अब बैल बन गया था, बहुत बड़ा बैल बन गया था, पर उसके पास वो जा नहीं पाए, और जा नहीं पाए, फिर एक दिन एकदम अचानक वो ऐसे ही घूमने के लिए निकले और एकदम से उन्होंने गौशाला देखी और उस बछड़े की उनको याद आ गई, उस बैल की याद आ गई। तो बैल की याद आ गई, तो जैसे ही वो गौशाला में गए और वहाँ कहा कि वो कहाँ है, मेरा जो बछड़ा था वो कहाँ गया है? तो फिर उधर उधर उन लोगों ने बताया कि ये आपका बछड़ा है, आपका बछड़ा भी इतना बड़ा बैल हो गया है। तो वो बैल अब एकदम बूढ़ा हो चुका था, उसका पूरा नूर चला गया था, वो जो उसको उसमें अट्रैक्शन था, वो अट्रैक्शन पूरा चला गया था। अब राजा का भी दुर्लक्ष्य था, इसलिए उन लोगों ने भी इतना ध्यान उसके पास नहीं दिया होगा। तो वो बैल एकदम बूढ़े जैसा हो गया था और एकदम उसका जो रूप था वो भी चला गया था और उसका जो अट्रैक्शन था वो भी चला गया था। तो वो उस बैल को देखकर करकंडू को एकदम से बोध प्राप्त हुआ कि अरे! ऐसा जीवन होता है। अभी-अभी ये बछड़ा इतना सुंदर लगता था, इतना अट्रैक्टिव लगता था, इतना बढ़िया था, और अभी देखते-देखते ही इतना बूढ़ा हो गया और अब देखते-देखते ये मर भी जाएगा। एकदम से इसका पूरा नूर चला गया है। कैसा ये जीवन है, कैसा अशाश्वत संसार है। एकदम से करते-करते वहीं पर उनको बोध प्राप्त हो गया और वहीं पर वो बोध को प्राप्त करके आगे साधना में चले गए। तो इस प्रकार कुछ भी एक निमित्त होता है और एक निमित्त को पाकर कुछ बोध को प्राप्त कर लेते हैं, उनको प्रत्येक बुद्ध कहते हैं। तो ऐसे प्रत्येक बुद्ध, जिसके शासन में जितने भी प्रत्येक बुद्ध होते हैं, उतने प्रकीर्णक कहे जाते हैं, उतने प्रकीर्णक होते हैं। श्वेतम कालियम, श्वेतम अवसय विदितम, श्वेतम अनंग पवित्रम। इस प्रकार कालिक सूत्र का हमने वर्णन कर लिया है, जान लिया है, जितना जान सकते हैं उतना हमने जाना है। इस प्रकार आवश्यक व्यतिरिक्त सूत्र संपन्न हुआ है और अनंग पवित्रम यानी अंग बाह्य जो सूत्र है, अंग बाह्य सूत्रों का वर्णन भी यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो ये 44वां जो सूत्र है, इस सूत्र में हमने कालिक सूत्र देखे, उत्कालिक सूत्र देखे और आवश्यक सूत्र देखे, आवश्यक व्यतिरिक्त सूत्र देखे। आवश्यक सूत्र में 6 आवश्यकों का वर्णन देखा, आवश्यक व्यतिरिक्त में कालिक और उत्कालिक सूत्र देखे। कालिक उत्कालिक सूत्रों में सभी प्रकार के सूत्रों के नाम देखे और उसमें कितने उपलब्ध है, कितने अनुपलब्ध है, वो भी देखे।
कौन कौन से सूत्र में कौन कौन सा विषय है, इसका भी थोड़ा थोड़ा हमने जानने का प्रयास किया है। तो बहुत ज्यादा डीप में हमने अभ्यास नहीं किया है, पर इतना तो हमें ध्यान में आ गया है कि ऐसे ऐसे सूत्र होते हैं, ऐसे ऐसे सूत्र निर्माण किए जाते हैं, और जो निर्माण किए जाते हैं, जो नाम दिए जाते हैं, वो सूत्र तो है ही, पर इनके अलावा भी प्रकीर्णक होते हैं, इनके अलावा भी प्रकीर्णक सूत्र होते हैं। तो वो प्रकीर्णक सूत्र कैसे होते हैं, उसका भी हमने जानकारी लेने का प्रयास किया है। तो आदिनाथ भगवान के 84,000 प्रकीर्णक सूत्र हुए, मध्य बीच वाले तीर्थंकरों के संख्या 1000 हुए हैं, भगवान महावीर स्वामी के 14,000 प्रकीर्णक हुए हैं, और बाकी जिसके जिस जिस जितने भी संत होते हैं, जिस तीर्थंकर के जितने भी साधु होते हैं, शिष्य होते हैं, उनमें से सभी शिष्यों में से किसी को कोई पद की बुद्धि वाले होते हैं, कोई वैनय की बुद्धि वाले होते हैं, कोई कर्मजा बुद्धि वाले होते हैं, कोई पारिणामिक की बुद्धि वाले होते हैं। चारों प्रकार की बुद्धियों के शिष्य उनके पास होते हैं, और उनके अनुसार, उन शिष्यों के अनुसार उनके प्रकीर्णक बनते जाते हैं। जो जो जिस जिस बुद्धि वाले होते हैं, वो उस बुद्धि का ही वर्णन करते जाते हैं, उस बुद्धि के अनुसार ही शास्त्र का पठन पाठन या सुनाना है, सिखाना है, जो भी करना है वो करते जाते हैं, इसलिए उनके वे उतने सहस्त्र प्रकीर्णक होते हैं। और प्रत्येक बुद्ध भी, हर एक तीर्थंकर के अपने अपने प्रत्येक बुद्ध होते हैं, जितने जितने प्रत्येक बुद्ध होते हैं, वो सारे प्रत्येक बुद्ध क्या करते हैं, प्रत्येक बुद्ध के भी अपने प्रकीर्णक होते हैं। तो इस प्रकार सारा ये कालिक सूत्र, आवश्यक व्यतिरिक्त सूत्र, अनंग पवित्रम यानी अंग बाह्य सूत्र संपूर्ण हुआ है। सभी को ध्यान में आ गया? अब क्या है, ये सूत्र थोड़ा सा बड़ा है, इसमें सिर्फ शास्त्रों के नाम ज्यादा दिए गए हैं, तो वो नाम पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई जाती है, और समझने भी थोड़ी कठिनाई जाती है, पर फिर भी हमने जितना समझा सकते हैं उतना तो समझाने का प्रयास किया है, जितना इजी कर सकते हैं उतना इजी करने का प्रयास किया है। उसमें जितना ध्यान में आया उतना ठीक है, पर सिर्फ नाम आपको याद करना है। शास्त्र जब याद करते हैं, ये सिर्फ आपको लगेगा कि ये सिर्फ नाम याद करके क्या होने वाला है, पर नाम भी याद करते हैं तो वो श्रुत ज्ञान है। ये क्या है, इसमें श्रुत ज्ञान दिया हुआ है, सारा श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान हमारा केवली नहीं, पर केवली से ऐसा होता है, श्रुत ज्ञान से श्रुत केवली बनते हैं। श्रुत केवली बनते हैं मतलब श्रुत ज्ञान जितना डीप में हम पढ़ते जाते हैं, जितना डीप में हम समझते जाते हैं, जितना डीप में हम समझाते जाते हैं, उतना हमारा अंतर का ज्ञान खुलता जाता है। क्योंकि केवल ज्ञान हम सबके अंदर भरा पड़ा ही है, भरा हुआ ही है, उसको खोलने के लिए ये कुछ चाबियां होती है, कुछ चाबियां है ये। तो इनको बार बार पढ़ने से, इनका अध्ययन करने से, इनको समझने से, इनको ध्यान में लेने से हमारी ज्ञान की चाबियां, हमारा ज्ञान खुलता जाता है, और ज्ञान जैसे जैसे खुलता जाता है वैसे कैवल्य के हम नजदीक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ और पूरे बिना बोर हुए इसको पढ़ना जरूरी है, बोर न होते हुए पढ़ना है, एकदम उत्साह के साथ इसको पढ़ना है। तो जितना उत्साह के साथ आप पढ़ोगे उतनी जल्दी जल्दी से आपको याद भी होता जाएगा, और पढ़ने में रस भी आता जाएगा, है ना। तो इस प्रकार आज अपन यही पर रुकते हैं, क्योंकि इसके आगे अगर लिया तो फिर वो बहुत बड़ा डोज हो जाएगा, बहुत फिर सर के ऊपर से चला जाएगा। आज इतना बहुत हो जाएगा, है ना। अभी किसी को कोई शंका वगैरह होगी तो पूछ लेना। एक मरसा ये मतिमंदमी मरसा हाँ बोलो बोलो। तत्यायम पैनग सहसायम, ये क्या वो समझ में नहीं आया। पैनगम यानी प्रकीर्णक, पैनग यानी प्रकीर्णक, सहसायम यानी हजार, तत्यायम पैनग सहसायम मतलब उतने हजार होते हैं, तत्यायम यानी उतने, तस्य तत्यायम उनके उतने ही हजार प्रकीर्णक होते हैं। मतलब जितने पारिणामिक कार्मिक आदि जितने बुद्धि वाले होते हैं ना, जितने बुद्धि वाले शिष्य हैं उनके उतने ही हजार प्रकीर्णक होते हैं। पैनग का अर्थ प्रकीर्णक होता है, और सहसायम यानी हजार। हाँ ठीक है मरसा, मतिमंद कृपा हाँ करी मरसा। हाँ हाँ जी, अभी यहाँ तक ही रखते हैं। जम वैधम वच्चा मिलियम हिणक्षरम अचक्षरम पयहीणम विनयहीनम जोगहीणम घोषहीणम सुक्षुदिनम दुसु परिचयम अकाले कव सज्जाओ काले न कव सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशातना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम।